कल्पेश्वर महादेव 5 केदार में से एक है जो इंडिया में है, भारत में है। महादेव यहाँ जटाओं के रूप में, ब्रेन्स के रूप में, मस्तिष्क ब्रेन होते हैं ना, उनके रूप में स्थित है। यहाँ जब श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बताया कि महादेव उनसे नाराज हैं और वो काशी से अंतर्ध्यान होके केदारनाथ में जाके बैठ गए हैं। अब पांडव उनकी ढूंढ खोज करते करते वहां पहुंचे तो शिव ने क्या किया, अपने आप को ताकि वो पहचाने ना उन्हें, नंदी बैल का रूप रख लिया और एक झुंड में शामिल हो गए। अब भीम को शंका हुई और नीले रंग का है। अब उन्होंने एक तरकीब निकाली, जिधर से वो झुंड जा रहा था अपना आकार बढ़ा के उस झुंड के सामने 2 पैर करके खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि महादेव मेरे नीचे से नहीं निकलेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उसने पहचान लिया नंदी को और उन्हें जैसे ही वो अंतर्ध्यान होने लगे धरती में को, उन्होंने उनका जो हम्प होता है, जो पृष्ठ भाग होता है, वो पकड़ लिया और महादेव उनके चंगुल में आ गए। तो महादेव ने, शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि केदारनाथ में मैं अपने पृष्ठ भाग के रूप में पूजा जाऊंगा, स्थापित होऊंगा, और तुंगनाथ में भुजाओं के रूप में, मध्य महेश्वर में नाभि के रूप में, रुद्रनाथ में अपने फेस के रूप में, और पशुपतिनाथ में सींगों के रूप में, अपने पशु मुख के रूप में, और कल्पेश्वर महादेव में ब्रेन्स यानी कि मस्तिष्क और जटाओं के रूप में। पंच केदारों में जो बॉडी के 5 पार्ट्स हैं उसमें भगवान की जटा यहाँ विराजमान है, और जटा का महत्व शरीर में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन का तो महत्व है, तो ब्रेन को के जो दाता है, बुद्धि के जो दाता है, उनका प्लेस है ये। तो हम कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गए। ये उर्गम वैली में स्थित है। वहाँ उर्गम 2 किलोमीटर दूर उर्गम ऋषि का कभी आश्रम हुआ करता था। आश्रम तो अब भी है पर उर्गम ऋषि नहीं है। तो ये उर्गम वैली में जहाँ कल्प गंगा बहती है, वहाँ ये कल्पेश्वर महादेव स्थित है। कल्पेश्वर महादेव का कम लोगों को पता है, लेकिन मेरे व्लॉग के माध्यम से बहुत लोगों तक ये नॉलेज जाएगी, जानी चाहिए। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कल्पेश्वर महादेव अंतिम पंच केदार है। पंच केदार में से अंतिम पड़ाव है केदार दर्शन का, पंच केदार दर्शन का। पशुपतिनाथ के बाद कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने से हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। ये पंचम केदार है। 5वां केदार। पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। दूसरा केदार जो है मध्य महेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य भाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा होती है और भुजा का दर्शन होता है। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा होती है, फेस का दर्शन होता है। 5वां केदार भगवान कल्पनाथ में भगवान की जटा है। ये जटा है, आप जो सामने देखिए, आप जटा के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर जटा की पूजा होती है, जटा का दर्शन होता है। जटा से जो है जल निकलता है, पीछे मंदिर के पीछे देखिए आप धारा है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो कुएं में जो है जल जमा होता है। उस कुएं से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है वो जल से। और बगल में जो है यज्ञावती नदी बहती है। यज्ञावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं। क्यों कि कल्पगंगा जो है जटा से निकलती है, और ये कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाती है, तो अलकनंदा से अलकनंदा देवप्रयाग में जाती है, गंगा से नहीं जाती। ये 5 आलय भगवान शंकर के, मध्य महेश्वर, तुंगेश्वर, रुद्र, कल्प महेश्वरम, ठीक। और ये मंदिर जो है कल्पनाथ जो है पंचम केदार, ये 12 महीने खुला रहता है। हर दिन पूजा अर्चना होती है कल्पेश्वर में, ठीक है। और बाकी 4 केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया है, 5 मंदिरों का।
और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका प्रचार प्रसारण किया। ये दो नारायणों के बीच में जो है भगवान कल्पेश्वर है। इधर देखिए आप जो है दाहिनी तरफ देखिए तो बंसी नारायण, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कल्पेश्वर महादेव का टेम्पल बद्रीनाथ वाली रोड पे है। बद्रीनाथ की रोड पे जाते हुए एक जगह है हेलंग। हेलंग पे हॉल्ट करते हुए फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, हमसे तो चल ना पाई थी गाड़ी। और फिर उसके बाद 17 किलोमीटर जाके उर्गम वैली में आपको दर्शन होंगे कल्पेश्वर महादेव के। हर हर महादेव, हर हर